Hello everyone, I welcome all of you in Concept Crystal Clear। तो दोस्तों, यह बैडमिंटन का पार्ट 4 वीडियो है। एंड 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 आप अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से कि आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा कोट के साथ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कोट है वो है चेंज योर हैबिट्स टू चेंज योर फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपने हैबिट्स को चेंज कर देते हैं तो आपका फ्यूचर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। इसीलिए दोस्तों, आप लोग को यह कोट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो है एडवांस। ADVANCED। एडवांस का मतलब होता है विकसित। क्या होता है? विकसित। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी हर दिन विकसित हो रही है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कंप्यूटर है जो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, तो और विकसित होते जा रहा है, मतलब कि एडवांस्ड होते जा रहा है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडवांटेज। ADVANTAGE। ADVANTAGE। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। क्या होता है? फायदा। इस पर चलिए एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है शी लुक्स एडवांटेज ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ? शी टूक एडवांटेज ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सेल का फायदा उठाया, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडवर्टीज। ADVERTISE। एडवर्टीज का मतलब होता है विज्ञापन देना या करना। चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है शी टेंड्स टू एडवर्टीज द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह उत्पादक का विज्ञापन करती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडवेंचर। ADVENTURE। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक। क्या होता है दोस्तों? साहसिक। चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। एन एडवेंचर स्पोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि स्काई डाइविंग साहसिक खेल है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो स्काई डाइविंग कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या होता है, तो साहसिक काम होता है। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है ADVERTISEMENT। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है? विज्ञापन। और इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दिस इज एन एडवर्टीजमेंट ऑफ कोला। इसका मतलब क्या हुआ कि यह कोला का विज्ञापन है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कोका कोला का यहाँ पर क्या है, तो विज्ञापन है। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एडवाइस। ADVICE। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है? सलाह। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है शी गेव हिम गुड एडवाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने उसे अच्छी सलाह दी। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, मतलब कि सलाह दे रहे हैं। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एडवाइजर। ADVISER। एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार। क्या होता है? सलाहकार। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है शी इज देयर इंश्योरेंस एडवाइजर। इसका मतलब क्या हुआ, तो वह उनकी बीमा सलाहकार है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एडवाइस। ADVICE। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है ही टेंड्स टू एडवाइज द बोर्ड मेंबर। शी टेंड्स
टू एडवाइज द बोर्ड मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बोर्ड के सदस्यों को सलाह देता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एस्थेटिक। क्या है? एस्थेटिक, AESTHETIC। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्यात्मक होना। क्या होता है? सौंदर्यात्मक होना। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दिस इज एन एस्थेटिक पेंटिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक सौंदर्यात्मक पेंटिंग है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये क्या है, तो एस्थेटिक पेंटिंग है, मतलब कि सौंदर्यात्मक पेंटिंग है। तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एडवोकेट, ADVOCATE। एडवोकेट का मतलब होता है वकील। क्या होता है? वकील। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है ही इज प्रोफेशनल एडवोकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक पेशेवर वकील है। क्या है? पेशेवर वकील है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफेक्ट, AFFECT। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है हिज ब्रेकअप टेंड्स टू अफेक्ट हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ब्रेकअप उसे प्रभावित कर रहा है, जैसे कि आप इसी इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफेयर, AFFAIR। अफेयर का मतलब होता है दो लोगों के बीच का रिश्ता। क्या होता है? दो लोगों के बीच का रिश्ता। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसका मतलब क्या हुआ? उनका विवाहेतर अफेयर है। तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफेक्शन, AFFECTION। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। क्या होता है दोस्तों? स्नेह। एंड चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है देयर अफेक्शन इज इनकॉम्परेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका स्नेह अतुलनीय है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफ्रेड। क्या है? अफ्रेड, AFRAID। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे आर अफ्रेड ऑफ हॉरर मूवीज। इसका मतलब क्या हुआ? तो वे हॉरर फिल्मों से डरे हुए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दोनों क्या करने आए हैं, तो फिल्म देखने आए हैं। एंड हॉरर फिल्म देख के ये लोग डर रहे हैं, मतलब कि अफ्रेड हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफोर्ड, AFFORD। अफोर्ड का मतलब होता है खरीद सकना। क्या होता है? खरीद सकना। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है शी कैन अफोर्ड टू बाई ए न्यू ड्रेस। शी कैन अफोर्ड टू बाई ए न्यू ड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक नई पोशाक खरीद सकती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अफ्रीकन, AFRICAN। अफ्रीकन का मतलब होता है अफ्रीकी। क्या होता है? अफ्रीकी। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है दे दे आर ड्रेस्ड इन अफ्रीकन अटायर। इसका मतलब क्या हुआ कि वे अफ्रीकी पोशाक पहने हुए हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इनके जैसा पोशाक अफ्रीकन ही पहनते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है आफ्टरनून, AFTERNOON। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? दोपहर। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है दे वेंट फॉर एन आफ्टरनून वॉक। दे वेंट फॉर एन आफ्टरनून वॉक। इसका मतलब क्या हुआ? तो वे दोपहर की सैर के लिए गए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है आफ्टर, AFTER। आफ्टर का मतलब होता है बाद। क्या होता है? बाद। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है रिजल्ट आफ्टर द सर्जरी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्जरी के बाद का परिणाम। सर्जरी के बाद का परिणाम, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्चे की हालत इतनी खराब थी, लेकिन जब सर्जरी हो गया उसके बाद उनकी हालत इतनी अच्छी हो गई है। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अगेन, AGAIN। अगेन का मतलब होता है फिर से। क्या होता है दोस्तों? फिर से। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है ही वेंट टू
द डॉक्टर अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह फिर से डॉक्टर के पास गई, वह फिर से डॉक्टर के पास गई, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है आफ्टरवर्ड्स। AFTERWARDS। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में। क्या होता है दोस्तों? बाद में। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है दे विल मीट आफ्टरवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? वे बाद में मिलेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जाने वाले हैं, मतलब कि अब बाद में मिलेंगे। सो अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एज। AGE। एज का मतलब होता है उम्र। क्या होता है? उम्र होता है। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है ही इज ऑफ वेरी ओल्ड एज। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बहुत बूढ़े उम्र के हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब इनकी एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है अगेंस्ट। AGAINST। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध होता है, विरुद्ध। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है थिंग अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एजेंडा। AGENDA। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। क्या होता है? कार्यसूची। एंड इसका जो हमारा सेंटेंस है वो है दे वर डिस्क्यूजिंग द एजेंडा। दे वर डिस्क्यूजिंग द एजेंडा। इसका मतलब क्या हुआ? तो वे कार्यसूची पर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, तो एजेंडा पर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये एजेंडा पर डिस्कस कर रहे हैं। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एजेंसी। AGENCY। एजेंसी का मतलब होता है संस्था। क्या होता है? संस्था। इस पर हमारा सेंटेंस है वो है शी वर्क्स इज एन एजेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक संस्था में काम करती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वो है एग्रेवेशन। AGGRAVATION। एग्रेवेशन का मतलब होता है भड़काव। क्या होता है? भड़काव। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे एग्रेवेशन इन देयर एंगर। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके क्रोध में भड़काव। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो उसके बाद क्या होता है, तो भड़काव आ जाता है। सो चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। एंड हमारा जो अगला वर्ड है वो है एजेंट। AGENT। एजेंट का मतलब होता है दलाल। क्या होता है? दलाल। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है शी इज एन इंश्योरेंस एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक बीमा दलाल है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। एंड हमारा जो अगला वर्ड है वो है एग्रेसिव। AGGRESSIVE। AGGRESSIVE। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रमण होना, आक्रामक होना। क्या होता है दोस्तों? आक्रामक होना। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है बॉस बिहेवियर इज एग्रेसिव टुवर्ड्स हिज स्टाफ। बॉस बिहेवियर इज एग्रेसिव टुवर्ड्स हिज स्टाफ। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसके कर्मचारी के प्रति आक्रामक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है एग्रेशन। AGGRESSION। AGGRESSION। एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकता। क्या होता है? आक्रामकता। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है शी इज फुल ऑफ एग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह आक्रामकता से भरी है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है एगो। AGO। एगो का मतलब होता है पहले। क्या होता है दोस्तों? पहले होता है। एंड इस पर हमारा सेंटेंस है वर्ल्ड वार हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। इसका मतलब क्या हुआ कि कई साल पहले विश्व युद्ध हुआ था, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो विश्व युद्ध हुआ था वो बहुत साल पहले हुआ था, मतलब मेनी ईयर्स एगो। सो चलिए अगले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं।
एंड दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।